Hi everyone, this is Sivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. रिसर्च एप्टीट्यूड एड्यू सीरीज स्टार्ट हो गया है इस चैनल पे। तो आप अगर आपके सिलेबस में है रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे रहे हो या रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी सेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्योंकि अभी हम इस मंथ हम रिसर्च एप्टीट्यूड पे ही टॉपिक पे ही हम बात करने वाले हैं। ओके, तो मैंने सारे ये सबके सिलेबस कॉमन ही है क्योंकि हमें इसमें क्या सीखना है, हमें इसमें मेन रिसर्च क्या है, मीनिंग डेफिनेशन रिसर्च का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रिसर्च करते हैं हम, कैसे करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या है, प्लस हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च देखना है डिटेल में, और ये टाइप्स कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, किस सिचुएशन पे एप्लीकेबल होगा उसे समझना है। ओके, प्लस और छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्टैटिकल टॉपिक्स हैं, तो वो सारे टॉपिक्स मैं इस सीरीज में कवर करूँगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहेंगे आपके, जो भी आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दूंगी। ओके, तो आपके 100% आपका तैयारी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि रिसर्च क्या है, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, इसे समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिसर्च क्या है। इसे आप लोग प्लीज़ रटिए नहीं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या फर्दर हायर स्टडी करना चाहते हो या आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो फिर या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो उनका मेन पर्पस इस पेपर का यही होता है कि आपको रिसर्च नॉलेज कितना है, रिसर्च एप्टीट्यूड कितना, एनालिटिकल थिंकिंग है आपका रिसर्च के लिए, क्या समझते हो आप रिसर्च से, और ये आपको आगे इस पे काम करना है। तो आपको समझना होगा रिसर्च क्या है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फिर हम टाइप्स ऑफ, इसमें फिर मैंने आपको मैं दिखा देती हूँ। जनरल ऑब्जेक्टिव है, देन इस पे रिसर्च पे जो भी बेसिक मीनिंग एंड डेफिनेशन पे जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाला है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम सारे रिसर्च के टाइप्स को डिटेल में देखेंगे, प्लस एमसीक्यूज देखेंगे इनका, इन पे जो भी बेस्ड एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले हैं, वो सारे देखेंगे। और ये जो सिलेबस है आपका लेटेस्ट जो 2022 में जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत हैं क्योंकि आपको बेसिक तो समझना है ना, तो वो बेसिक तो सेम ही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन रिसर्च से। पहला स्लाइड है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। इस स्लाइड से बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने अभी दूंगी मैं आपको, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी यूजीसी नेट में पूछे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझना। रिसर्च क्या है? रिसर्च को ब्रेक किया गया है री प्लस रिसर्च। री, कोई भी टॉपिक को फिर से रिसर्च, अगेन एंड अगेन रिसर्च करना और कुछ नया नॉलेज, कुछ नया गेन इंफॉर्मेशन निकालना इज कॉल्ड रिसर्च, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि रिसर्च सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच है। आपके मल्टीपल चॉइस में रहेगा कि रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच, तो जहाँ पे ये लिखा होगा वो आपको टिक करना है, क्योंकि रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक वे में करते हैं, एक प्रोसेस होता है रिसर्च का, और इसमें हम साइंटिफिक अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। रिसर्च इज स्टूडियस इंक्वायरी, एक ये इंक्वायरी है, एग्जामिनेशन भी आप बोल सकते हो, या इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं हम। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को, एक्सपेरिमेंट करते हैं रिसर्च में हम। तो ये सारा चीज़ आ जाएगा रिसर्च के अंदर। रिसर्च क्या है, तो हम इंक्वायरी करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा फैक्ट सही है, इन्वेस्टिगेट करते हैं डिटेल में, और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक एफर्ट इसमें यूज़ होता है, और जिससे हम न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन हम निकाल के लेके आते हैं,
दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ये रिसर्च है जिसमें हम रिसर्च, कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम पे हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च इज डिफाइंड एज ए केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है, उस कोई भी प्रॉब्लम आपको मिल गया, किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिल गया, अब उस पर आप डिटेल स्टडी कर रहे हो और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, रिसर्च हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। ये सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच होता है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रिसर्च इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। रिसर्च हम क्यों करते हैं, टू क्रिएट न्यू नॉलेज, ओके, और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, या हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके हम कुछ क्रिएटिव वे में या कुछ न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थ्योरी जनरेट करते हैं, वो भी रिसर्च कहलाता है, ठीक है। तो एक बार मैं डिफाइन कर देती हूँ, रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे so as to generate a new concept, methodologies and understanding, ठीक है। देखो, रिसर्च आप क्यों करोगे, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना हो रहा है, क्यों इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस पर रिसर्च हो रहा है। तो उस पर रिसर्च हम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर आते हैं, बहुत सारे चीज़ आती है निकल के, तो फिर हमें पता चलता है कि दिस इज ये सारे रीज़न हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो कोई भी एक, इसी मैंने एग्जांपल लिया है, कोई भी एक एग्जांपल, जो एक प्रॉब्लम जिस पे हम रिसर्च करते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, या उस ये रिजल्ट आपको, या तो आप कंक्लूज करोगे, जो भी स्टडी आप किए हो उससे न्यू नॉलेज निकल के आएगा, और या फिर आप उसको एक प्रिंसिपल, एक आप थ्योरी, एक प्रिंसिपल फॉर्म करोगे, ठीक है। तो अब जब भी आप रिसर्च पेपर लिखोगे पीएचडी में या फिर आगे अपने करियर में, तो उसमें आप एक एक ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको कि आपका ये प्रॉब्लम है, इस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप करोगे, ये प्रॉब्लम है, मुझे इस पे रिसर्च करना है और रिजल्ट लेके आना है, रीजन लेके आना है, कंक्लूजन लेके आना है, ठीक है। तो या तो आप न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू प्रिंसिपल फाइंड करोगे, या फिर आप कुछ नया कंक्लूड करके कुछ नया कॉन्सेप्ट निकालोगे, न्यू नॉलेज निकालोगे, ठीक है। तो वो रिसर्च है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्यों करते हैं, टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिटेल में समझने के लिए, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अचीव न्यू इंसाइट, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू इंसाइट पता करने के लिए करते हैं हम। टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करते हैं कि इसका, इस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मैं वो बताऊंगी वेरिएबल्स क्या है आपके रिसर्च टॉपिक में, मतलब एक किसी भी टर्म्स का इस टर्म्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, लाइक अगर इनकम हाई हो रही है तो परचेज कैसा होगा, लाइफ स्टाइल कैसा होगा, उसका इफेक्ट कैसा होगा, तो इस टाइप की स्टडी के लिए हम करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के लिए करते हैं, को रिलेशन, जिसमें हम देखते हैं कि इस दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। देन हम डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, कोई कोई चीज़ है उसको हमको एज इट इज़ डिस्क्राइब करना है, उसको अच्छे से कंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। अनएक्सपेक्टेड हॉरिजन, कुछ नया चीज़ फाउंड करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, जैसे आपका अभी कोविड है, तो कोविड में कितना ये प्रॉब्लम हो गया हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें कितने सारे रिसर्च हुए, मेडिसिन फॉर्म हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रीवियस उससे रिलेटेड, उस वायरस से रिलेटेड प्रीवियस स्टडी किया गया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ये सारा क्या था, रिसर्च था आपका, ठीक है, जिसके थ्रू हम मेडिसिन फाइंड हुआ, कंक्लूजन फाइंड हुआ कि ये वायरस ऐसे ऐसे से इफेक्ट करता है, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन एक मिला हमें, ठीक है। तो किसी भी रिसर्च के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, क्या पर्पस है हमारी रिसर्च का, ओके।
तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए या फिर न्यू नॉलेज को लाने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट देखने के लिए, तो ये जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा वो क्लियर होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में देखते हैं कि हमारा क्या क्या आता है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका रिसर्च का पर्पस क्या है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का था, तो कोविड में क्या था, हमें मेडिसिन लेके आना है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, किस टाइप का ये वायरस है, इसका क्या इफेक्ट आएगा हेल्थ पे, मेडिसिन कैसे फॉर्म होगा, तो उसमें कितनी सारी रिसर्च हुई। तो ये सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। देन रिलायबिलिटी, रिलेबल होना चाहिए, ये एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च करते हो, जो भी डेटा लेके आते हो, आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा लेके आते हो, तो उस पे आप जो भी कंक्लूड करते हो अपने स्टडी में, जो भी आप इंफॉर्मेशन निकालते हो वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। एंड क्रेडिबिलिटी, दैट मीन्स ट्रस्ट वर्दी। ऐसा नहीं कि आप एकदम इमेजिनरी थिंग अपने रिसर्च में लिख दो, नहीं, आपको उस पर काम करना होगा, आपको उसमें वैलिड रियल डेटा लेके आना होगा अपने रिसर्च पेपर में। आप क्वेश्चन यार आपको आप जब फिल करवाते हो तो बहुत कोई खुद से कर देते हैं, तो वो रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। आपको रियल इंफॉर्मेशन लेके आना होगा, उस पर आपको रिसर्च करना होगा, उस पर आपको स्टडी करना होगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं रिसर्च के, ओके, जिसको आपको ध्यान रख के आपको अपना रिसर्च पेपर करना होगा। चलो अब हम एमसीक्यूज देखते हैं रिसर्च का। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो यूजुअली आपके यूजीसी नेट में 2-3 बार पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिसर्च? तो पहला क्वेश्चन आपका, रिसर्च इज सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वर्किंग इन साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, एंड नन ऑफ एवर। तो इसमें क्या आपको सारे, तो ऑप्शन ए भी आपको लग रहे होंगे कि करेक्ट है, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ एबव नहीं है। तो आपको इस 3 में जो भी सबसे आपको सही लग रहा है वो आपको चूज करना है। तो मैंने क्या बताया था, रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे टू इन्वेस्टिगेट और टू फाइंड दी सॉल्यूशन फॉर दी प्रॉब्लम। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइंटिफिक वे में हम सर्च कर रहे हैं, ट्रूथ निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एनी प्रॉब्लम का, ठीक है। क्वेश्चन 2, a test of research aptitude for candidate of UGC NET is aimed at। जो टेस्ट ले रहा है यूजीसी ने नेट, जो पेपर 1 डाला है जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड कैंडिडेट से लेता है, उसका मेन पर्पस क्या है, वो क्या, क्यों ये पेपर आपका आ रहा है यूजीसी नेट में, मेन उसका रीज़न क्या है इस पेपर को टेस्ट में लाने का। तो इसका मेन पर्पस है कि वो देखना चाहता है कि जो भी कैंडिडेट है वो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसमें उनका रिसर्च जो माइंड कितना साइंटिफिक वे में सोचता है, कितना वो रिसर्च के लिए कैपेबल है। क्योंकि रिसर्चर वही होगा जो एनालिटिकल माइंड का होगा, ठीक है। अगर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे थिंग्स को तो आप रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको साइंटिफिक माइंड चाहिए। तो स्क्रीनिंग द पर्सन हैविंग द साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड, ठीक है, तो वही रिसर्चर की गुड क्वालिटी होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? क्या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का? अभी मैंने बताया था, टू गेन दी फैमिलैरिटी विथ फेनोमिना एंड अचीव न्यू इनसाइट इनटू इट, ओके। हम कोई भी प्रॉब्लम है जिससे हम अनअवेयर हैं, तो उससे हम फैमिलियर होने के लिए, उसको समझने के लिए, उस फेनोमिना को समझने के लिए हम रिसर्च करते हैं। न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन के लिए हम रिसर्च करते हैं, तो दिस इज करेक्ट। सेकेंड है, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर। यस, बहुत सारे रिसर्च में हम देखते हैं ये बार बार ऐसा क्यों आ रहा है। जैसे आपका कस्टमर कंप्लेन होता है, तो क्यों बार बार इसी पे आपको कंप्लेन आ रहा है, इसी चीज़ पे कंप्लेन आ रहा है, तो उसके लिए भी रिसर्च क्या होता है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एंड थर्ड इज टू डिस्क्राइब एन अनएक्सप्लेन हॉरिजन ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिस सब्जेक्ट को, टॉपिक को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दी एबव, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं रिसर्च के, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। ठीक है, आपकी ये जो क्वेश्चन है आपकी यूजीसी नेट 15 जून 2015 एंड 2018 में पूछा है, आप देख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। जिसमें आपको मीनिंग रिसर्च समझना है कि किस में रिसर्च को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिसर्च देखते हैं। रिसर्च रिफर टू सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ये करेक्ट है। रिसर्च में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक एक्टिविटी करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसको हम क्यों करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, सेकंड है इट इज सिस्टमैटिक लॉजिकल एंड अनबायस्ड प्रोसेस। करेक्ट है ये भी बिल्कुल, ये सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है, इसमें लॉजिक लगाते हैं हम, अनबायस है। वेयर इन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल कैन बी डन। ओके, ये सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। सेकेंड पॉइंट भी बिल्कुल रिसर्च को बता रहा है कि ये सिस्टमैटिक लॉजिकल अनबायस्ड प्रोसेस है, जहाँ पे हम हाइपोथेसिस जो फॉर्म होता है उसको हम वेरीफाई करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं डेटा को, और हम आफ्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एक प्रिंसिपल फॉर्म करते हैं, एक इंफॉर्मेशन, एक कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्विज टुवर्ड द ट्रूथ। यस, यहाँ पे हम ट्रूथ जो है वो हम लेके आते हैं। इट्स रिलेटेड टू इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज। ये हमारे नॉलेज को रिसर्च क्या करता है, उस पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड नॉलेज को वो इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे आपकी ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। ठीक है, डी, क्योंकि सारे रिसर्च के मीनिंग डेफिनेशन में आते हैं। ओके, क्लियर है। 2 टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछा है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिसर्च का मीनिंग डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन तो उससे आ ही जाते हैं। फिफ्थ है आपका द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय। डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च किससे जज होता है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, क्योंकि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ही फाइंड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिसर्च का, तो उससे पता चल जाता है कि ये रिसर्च कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ रिसर्च पेपर ब्लैंक ऑप्शन ए इज compilation of information on a topic. सेकेंड है कंटेंट ओरिजिनल रिसर्च एज अ डीम बाय द ऑथर। थर्ड है कंटेंट पीयर्स रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च एंड और इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर। फोर्थ ऑप्शन है कैन बी पब्लिश इन मोर देन वन जर्नल। ये जून 2013 में पूछा है। ये रिसर्च पेपर के बारे में पूछ रहा है, आपसे रिसर्च के बारे में नहीं पूछ रहा है, रिसर्च पेपर जो लिखते हो उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यस, जो डी है उसमें हम एक जर्नल से मोर देन वन जर्नल में हम अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। ठीक है, डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, टू रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर इज द पार्ट ऑफ रिसर्च, जिसमें हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं वो एक पार्ट है रिसर्च का। टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, ये भी हम उसमें ये हम नहीं बोल सकते हैं कि ये रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम स्टडी करके, डिटेल में स्टडी करके हम एज इट इज़ उसको डिस्क्राइब करते हैं, समराइज करते हैं, तो ये भी एक पार्ट में आ जाता है। टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, इसमें क्या है कि रिसर्च पेपर का ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता है कि हम एकेडमिक डिग्री करें। हाँ, ये उसके अंदर हमें डिग्री लेने के लिए, जैसे पीएचडी कर रहे हो तो उसमें हमें ये हमारे कैरिकुलम में होता है कि हमें ये रिसर्च करना है, उसके बिना आप कैसे लिखोगे। ठीक है, और न्यू मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू मेक द फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट। या तो आप न्यू फैक्ट लेके आओ, डिस्कवर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप न्यू फैक्ट लेके आओ रिसर्च के थ्रू, या फिर जो भी आपके फैक्ट हैं, नोन फैक्ट हैं, उसको आप फिर से नए तरीके से, न्यू वे में उसको आप इंटरप्रिटेट करके, न्यू वे में आप उसको डिस्क्राइब करो, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज लेके आओ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग, रिसर्च का किस बेस पे हम रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ रिसर्च के अंदर ये क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च इज कंडक्टेड टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है आपका ऑप्शन जनरेट न्यू नॉलेज, करेक्ट। रिसर्च क्यों करते हैं? टू जनरेट अ न्यू नॉलेज। नॉट टू डेवलप थ्योरी, ये सेकेंड रॉन्ग है, इसमें थ्योरी प्रिंसिपल भी डेवलप करते हैं। ऑफ्टन रिसर्च डिग्री, ये भी करेक्ट है। एंड री इंटरप्रिटेड द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो आपका 1, 3 एंड 4, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, इन विच वे द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च कैन बी इनहेंस, ठीक है। थ्रू द इम्पार्शियलिटी, यस, हमें पार्शियलिटी नहीं करना है, इम्पार्शियल होकर हमें अपना काम करना है रिसर्च में। रिलेबल होना है, थ्रू इट रिलेबिलिटी, रिलेबल होना है, रियल होना है। एंड वैलिडिटी, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें कुछ बायस चीज़ नहीं लेके आओगे अपने रिसर्च में। तो ये सारे आपके कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं रिसर्च के, जिसमें आपके रिसर्च को इन्हेंस कर देता है। आप रिसर्च कर रहे हो तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिसर्च हो रहा है वो सही तरीके से होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रियल फैक्ट फिगर पे होना चाहिए, डेटा पे होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आप अपना पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो, आप सारे निगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट को रख रहे हो, ठीक है। बोथ क्वेश्चन सेम ही है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑथेंटिक रिसर्च, जिसमें वैलिडिटी होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी दैट मीन्स ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ट है इसको मैं एक एक टॉपिक को एक एक, जैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च जो भी है, इसमें डिस्क्रिप्टिव आता है, कोरिलेशन आता है, एक्सप्लेनेटरी आता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये 3 आते हैं, एक्सपोस्ट, फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च, लॉजिक बेस्ड रिसर्च, फॉर्मेशन एंड इंट्रैक्शन, इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस पर मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव के सारे पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लस मैं MCQs भी इसमें डाली हूँ। ये सारे देखो रिपीटेटिव MCQs हैं। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो इसलिए आपने, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके रिसर्च से रिलेटेड सारे टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पे कवर होंगे विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके 100% आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, आपके कोई टॉपिक है रिसर्च से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।